तो चलिए आज सीधे स्टॉक मार्केट की दुनिया में उतरते हैं, बिल्कुल जीरो से। ये उन सभी के लिए एक सीधी साधी गाइड है जो ट्रेडिंग में अपना पहला कदम रखना चाहते हैं। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक कड़वी सच्चाई से शुरुआत करते हैं। ये आंकड़ा देखिए, 90%। जी हाँ, इतने ही नए लोग स्टॉक मार्केट में अपना पैसा गंवा देते हैं। देखिए, ये डराने वाली बात नहीं है, ये बस इसलिए है ताकि हम सही तैयारी के साथ आगे बढ़ें। क्योंकि सच बात तो ये है कि स्टॉक मार्केट कोई जल्दी अमीर बनने की स्कीम नहीं है, ये एक स्किल बेस्ड गेम है। और अच्छी बात यह है कि किसी भी स्किल की तरह इसे सीखा जा सकता है, इसमें माहिर बना जा सकता है। तो सवाल यह है कि इस 90% वाली सच्चाई को पार करके उन 10% कामयाब लोगों में कैसे शामिल हुआ जाए। और इसकी शुरुआत पता है कहां से होती है? मार्केट को समझने से नहीं, बल्कि खुद को समझने से, मतलब एक सही माइंडसेट से। अब ये स्लाइड एक बहुत ही दिलचस्प सच बताती है। यहां कामयाबी के लिए होशियारी से कहीं ज्यादा जरूरी है अनुशासन, एक्साइटमेंट से ज्यादा जरूरी है सब्र, और मुनाफा कमाने से भी ज्यादा जरूरी है अपने पैसे को बचाना, यानी रिस्क मैनेजमेंट। बस यही सोच एक कामयाब ट्रेडर को बाकियों से बिल्कुल अलग कर देती है। अच्छा, तो एक बार माइंडसेट सही हो गया, तो अगला कदम क्या है? अगला कदम है मार्केट की भाषा को समझना। देखिए, हर नई दुनिया की अपनी एक भाषा होती है, और शेयर बाजार भी इससे अलग नहीं है। अगर बहुत ही आसान शब्दों में कहें तो स्टॉक मार्केट बस एक ऐसी जगह है जहां लोग कंपनियों के छोटे छोटे हिस्से, जिन्हें हम शेयर्स कहते हैं, उन्हें खरीदते और बेचते हैं। बस इतना ही। अब देखिए, यहां मोटे तौर पर दो तरह के लोग होते हैं। एक होते हैं इन्वेस्टर्स, जो सालों साल के लिए पैसा लगाते हैं, और दूसरे होते हैं ट्रेडर्स, जो कुछ मिनटों से लेकर कुछ दिनों के शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेड करते हैं। ये जो पूरी बातचीत है, ये एक स्मार्ट ट्रेडर बनने पर ही है, जिसका रास्ता थोड़ा जोखिम भरा तो है, पर तेज हो सकता है। तो मार्केट की इस भाषा का सबसे बेसिक अक्षर, मतलब ABCD, वो है कैंडलस्टिक। हर कैंडल एक तय समय में कीमत के 4 पहलुओं को दिखाती है: ओपन, क्लोज, हाई और लो। सीधी सी बात है, हरी कैंडल मतलब कीमत ऊपर गई, और लाल कैंडल का मतलब कीमत नीचे आई। और जब यही कैंडलस्टिक्स एक साथ जुड़ती जाती है ना, तो धीरे धीरे मार्केट का एक नक्शा सा बनने लगता है। तो भाषा समझने के बाद अब बारी है इस नक्शे को पढ़ने की, मार्केट के स्ट्रक्चर को समझने की। तो इस नक्शे पर सबसे पहले दिखता है अप ट्रेंड। इसका मतलब है कि बाजार लगातार ऊपर की तरफ जा रहा है, नए हाई बना रहा है। आमतौर पर यह खरीदने का एक अच्छा संकेत माना जाता है। फिर आता है डाउन ट्रेंड, बिल्कुल अप ट्रेंड का उल्टा। यहां बाजार लगातार नीचे की तरफ गिरता है। ऐसे में या तो बेचने के बारे में सोचा जाता है, या फिर सबसे अच्छा तो यही है कि थोड़ी देर के लिए मार्केट से दूर ही रहा जाए। और तीसरा होता है साइडवेज मार्केट, मतलब मार्केट ना तो ऊपर जा रहा है ना ही नीचे, बस एक दायरे में फंसा हुआ है। और एक नए ट्रेडर के लिए यहां सबसे अच्छी स्ट्रैटेजी होती है इंतजार करना। तो अब एक सवाल उठता है, इस पूरे नक्शे पर एक बिगिनर के लिए सबसे पावरफुल चीज क्या हो सकती है? इसका जवाब है सपोर्ट और रेजिस्टेंस। सपोर्ट समझिए एक तरह का फ्लोर है, जहां गिरती हुई कीमतें अक्सर रुक जाती हैं। इसे एक बाय जोन भी कह सकते हैं। और रेजिस्टेंस, ये एक तरह की छत है, जहां बढ़ती हुई कीमतें रुक जाती हैं। ये होता है सेल जोन। इन लेवल्स को पहचानना सीख लिया तो समझो आधा गेम ही बदल गया। तो मार्केट को समझना तो एक बात हुई, लेकिन असली और सबसे बड़ी चुनौतियां मार्केट में नहीं है, वो तो हमारे अपने अंदर होती हैं। तो चलिए बात करते हैं कि इन सबसे बड़े खतरों से कैसे बचा जाए। ये वो कुछ आम गलतियां हैं जो 90% लोगों के फेल होने की वजह बनती हैं। बिना सीखे ट्रेडिंग शुरू कर देना, दूसरों के टिप्स पर आंख बंद करके भरोसा करना, स्टॉप लॉस ना लगाना, जरूरत से ज्यादा ट्रेड करना, और हाँ, रातों रात अमीर बनने का सपना दिखना। इनसे बचना बहुत बहुत जरूरी है। तो फिर इस पूरी ट्रेडिंग की किताब का सबसे जरूरी चैप्टर कौन सा है? वो है रिस्क मैनेजमेंट। ये सिर्फ एक स्ट्रैटेजी नहीं है, ये एक ट्रेडर का लाइफ सेवर है। सच में यही वो चीज है जो किसी को भी इस गेम में लंबे समय तक टिकाए रख सकती है। तो इसका सबसे जरूरी, सबसे पहला नियम हमेशा याद रखना है, एक ट्रेड में अपनी कुल कैपिटल का सिर्फ 1 से 2% ही रिस्क पर लगाना है। मतलब अगर किसी के पास 10,000 रुपए हैं तो रिस्क सिर्फ 100 से 200 रुपए का होगा, उससे एक भी ज्यादा नहीं। इस एक नियम को फॉलो करने वाला इंसान अपना पूरा अकाउंट कभी भी जीरो नहीं कर सकता। रिस्क मैनेजमेंट के साथ ही अपने अंदर बैठे दो ड्रैगन्स को भी काबू करना पड़ता है। एक है लालच और दूसरा है डर। लालच कहता है और प्रॉफिट चाहिए, और डर कहता है कहीं लॉस ना हो जाए।
एक सफल ट्रेडर बस इन्हीं दोनों भावनाओं पर कंट्रोल करना सीख जाता है। चलिए, अब हम अपने आखिरी और सबसे जरूरी सेक्शन पर आते हैं। एक नए ट्रेडर का पहला असली लक्ष्य क्या होना चाहिए? तो आगे का रास्ता बहुत सीधा और साफ है। सबसे पहले असली पैसा बिल्कुल नहीं लगाना है। पहले करनी है पेपर ट्रेडिंग, मतलब नकली पैसे से प्रैक्टिस। इससे बिना किसी रिस्क के मार्केट को समझने और अपना कॉन्फिडेंस बनाने का मौका मिलता है। और हाँ, ये सबसे जरूरी बात है, अपने लक्ष्य को बदलना होगा। शुरुआत में लक्ष्य जल्दी पैसा कमाना है ही नहीं, असली लक्ष्य है कंसिस्टेंट बनना, मतलब लगातार सही काम करते रहना। प्रोसेस सही होगा तो पैसा तो अपने आप पीछे आएगा। तो अंत में बस एक बात याद रखनी है, लक्ष्य हर ट्रेड में सही होना नहीं है, असली लक्ष्य है इस गेम में टिके रहना। तो अब सवाल सिर्फ एक है, क्या स्किल बेस्ड गेम को सीखने के लिए तैयारी शुरू की जाए?